अस्सलाम वालेकुम क्लास 10 कैसे हैं आप? मुझे उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो आज हम एक्सरसाइज 1.2 करने जा रहे हैं और इस एक्सरसाइज को शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा और बेल आइकन पर लाजमी प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरे मज़ीद लेक्चर्स आप तक पहुंचते रहें। तो हम 1.2 क्वेश्चन नंबर 5 तक कंप्लीट कर चुके हैं। नेक्स्ट हम आगे रिमेनिंग पार्ट्स करेंगे। स्टूडेंट्स हमारे पास 6 पार्ट है 3x² + 8x + 2 = 0। ये स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो हमें इसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। हेयर x² के साथ जो नंबर होता है वो हमारा a, x के साथ जो होगा वो हमारा b और लास्ट में जो होगा वो हमारा c। बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला लिख लेना है। इसके बाद बाय पुटिंग द वैल्यूज़, तो b की वैल्यू 8 तो b की जगह 8, b² मीन्स 8 का स्क्वायर -4 वैसे का वैसे ही a की वैल्यू क्या थी मेरे पास 3, a की जगह 3 और c की जगह 2। नेक्स्ट 64 -24, नेक्स्ट 64 में से 24 को जब मैंने माइनस किया मेरे पास आंसर आया 40। अब 40 का हम एलसीएम लेंगे तो जैसा कि आपको नज़र आ रहा है ये 2 का स्क्वायर बनेगा, ये दोनों एक जैसे हैं तो 2 का स्क्वायर × 2 × 5, ये स्क्वायर रूट से कैंसिल तो ये 2 बाहर चला जाएगा, अंदर ये 2 बच गए, 2 5 = 10। अब ये भी 2 और ये 8 दोनों इवन नंबर्स हैं, हमने इसको कॉमन लेना है क्योंकि नीचे भी इवन है कटिंग करने के लिए। हम कभी भी 8 और 6 के डायरेक्ट कटिंग नहीं होती जब तक ये प्लस माइनस बीच में। तो 2 कॉमन चला गया, 2 4 = 8 होता है तो इसलिए 8 की जगह 4, 2 1 = 2 होता है तो इसलिए 2 की जगह 1 और इस 1 को हम नहीं लिखते, लिखे ना लिखे की बात। नेक्स्ट 2 1 = 2, 2 3 = 6, ये आ जाएगा मेरे पास। सो स्टूडेंट्स नेक्स्ट मेरे पास 7th पार्ट है। यहाँ पे आपको देखने से ही पता चल रहा है कि ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है। सबसे पहले हमें इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा इसका एलसीएम लेके। तो x - 6 x - 5 दोनों एलसीएम में आ जाएंगे। आगे सेम नंबर्स कट गए, पीछे क्या बचा x - 5। अब इस x - 5 को हम ऊपर वाले 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इन दोनों को मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिख लिया माइनस। अब ये x - 5 दोनों सेम है, आपस में कट गए तो मेरे पास बचा है x - 6। ये x - 6 जाके ऊपर 4 से मल्टीप्लाई होगा तो वो भी मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में लिख दिया गया। नेक्स्ट 3x = 3x, 3 5 = 15, 4x = 4x माइनस प्लस 4 6 = 24। नीचे भी मल्टीप्लाई करें, x ने अगले दोनों नंबर्स के साथ मल्टीप्लाई होना है। x = x², x 5 = 5x, 6x = 6x माइनस प्लस 6 5 = 30। ये स्टूडेंट्स ये x और ये x दोनों लाइक टर्म्स हैं तो प्लस माइनस 3 - 4 करें तो हमारे पास 1 आता है, लेकिन साइन बड़ी वैल्यू का आएगा, -1x आ गया। नेक्स्ट ये भी और ये भी हमारे पास लाइक टर्म्स हैं तो माइनस प्लस माइनस 24 में से 15 माइनस किए तो 9 और साइन बड़ी वैल्यू का। नेक्स्ट ये दो भी लाइक टर्म्स है, x वाली माइनस प्लस, जब मैं 5 में 6 को प्लस करूँगा मेरे पास आंसर आएगा 11, लेकिन साइन बड़ी वैल्यू का = 1। नेक्स्ट ये मज़ीद सॉल्व नहीं हो रहा तो ये वैल्यू नीचे डिवाइड हो रही है जाके 1 के साथ मल्टीप्लाई होगी, उस शेप में ले आए। 1 इनसे मल्टीप्लाई होगा तो ये सेम ही आ जाएगा, ब्रैकेट ओपन। नेक्स्ट -x अंदर आके +x, +9 अंदर आके -9। इधर कुछ नहीं बचा तो इधर मैं लिख दूंगा 0। बेशक लेफ़्ट साइड पे लिखे या इक्वल के राइट साइड पे लिखें, एक ही बात होती है। अब यहाँ पे देखें ये लाइक टर्म है, ये भी लाइक टर्म है। -11 + 1 11 में से 1 गया 10, साइन बड़ी वैल्यू का। अब ये मेरे पास एक स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। सॉरी ये मैंने फैक्टराइजेशन कर दी थी। तो उसने हमें से क्वाड्रेटिक फार्मूला पूछा कि हम इसे सॉल्व करें। तो हेयर x² के साथ जो होगा वो मेरा a होगा
एक्स के साथ जो होगा वो मेरा बी होगा और लास्ट पे जो मेरा कांस्टेंट होगा वो मेरा सी होगा। बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी का स्क्वायर माइनस 4ac/2a तमाम वैल्यूज़ पुट कर दी। माइनस माइनस प्लस 10 का स्क्वायर 100। हमेशा याद रखिएगा इवन पावर हो तो अंदर वाला माइनस प्लस हो जाता है। इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 84 100 माइनस 84 16 आता है। 16 4 4 सा 16 होता है, मतलब 4 का स्क्वायर लिख सकता हूँ मैं 16 को। यहाँ डायरेक्ट कैलकुलेटर पे करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 4। जब स्क्वायर रूट ओपन हो जाता है फिर हम इस वैल्यू को एक दफ़ा प्लस में सॉल्व करते हैं, एक दफ़ा माइनस में सॉल्व करते हैं। 10 + 4 14/2 2 1 2 2 7 14। 10 - 4 6 2 1 2 2 3 6। These are my solutions। ये स्टूडेंट्स नेक्स्ट मेरा 8th पार्ट है। अगेन ये भी एक स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है तो एलसीएम लिया जाएगा क्योंकि ओवर में वैल्यूज़ हैं। x-1 भी आ गया, 2x भी आ गया। अब सेम उसी तरीके से सेम नंबर्स आपस में कट गए। पीछे मेरे पास 2x बचा है, ये 2x ऊपर जाके इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये फॉर्म में आ गया। नेक्स्ट ये 2x इस 2x से कट गया तो मेरे पास पीछे क्या बचा है, नीचे x-1 तो x-1 ऊपर जाके 4 - x के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। 3 2 6 6 में 1 प्लस किया 7/3। हम इस मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में ले आए। नेक्स्ट 2x x 2x² 2 2 4x माइनस ये x अगले दोनों से मल्टीप्लाई होगा। x4 4x x² ये -1 भी अगले दोनों से नंबर से मल्टीप्लाई होगा। -1 1 4 4 माइनस माइनस प्लस 1x x। अगेन देखें ये दोनों x आपस में सॉल्व हो रहे हैं तो 4 + 4 + 1 + 5x। बाकी दोनों वैसे के वैसे मैंने अरेंज भी कर दिया साथ ही। नेक्स्ट बाहर माइनस है, अंदर वाले तमाम वैल्यूज़ चेंज होगी। प्लस है तो माइनस, सॉरी अंदर वाले बाहर माइनस है, अंदर वाले तमाम साइंस चेंज हो जाएंगे। बाहर माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। नेक्स्ट देखिए इनमें से कोई लाइक टर्म्स हैं, यस ये और ये एक जैसी हैं। 2 + 1 3x² प्लस 4x माइनस 5x। 5 में से 4 जब माइनस किया तो 1x आ जाएगा, लेकिन साइन बड़ी वैल्यू का आएगा -1x। और ये 4 वैसे का वैसे। नेक्स्ट अब हम इन्हें करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, क्योंकि ये भी अब डिफरेंट टर्म्स आ गई हैं, ये भी डिफरेंट हैं, नहीं सॉल्व होती। ये 3 इधर डिवाइड हो रहा है, इधर जाके मल्टीप्लाई होगा। ये वैल्यू इधर डिवाइड हो रही है, इधर आके 7 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी। साइन चेंज नहीं करना। 3 3 9 3x 3x 3 4 12 7 2 14 7 2 14। अब यहाँ देखें ये x² है और ये भी x² है, ये आपस में सॉल्व हो सकते हैं। इसको अब मुझे बताएं इनमें से बड़ा x² कौन सा है, 14 वाला। तो इन तमाम वैल्यूज़ को राइट साइड पे ले आए और यहाँ कुछ नहीं बचेगा तो हम 0 लगा देंगे। हम अपनी तमाम वैल्यूज़ को राइट साइड पे ले आए और उनके साइन चेंज कर दिए। +14 - 9 5 होता है, -14 + 3 11 और ये -12 वैसे का वैसे। नेक्स्ट हेयर हमारे पास x² के साथ जो होता है वो होता है a, x के साथ जो होगा वो होगा b, लास्ट पे जो होगा कांस्टेंट वो होगा c। बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा दिया। अब b की वैल्यू b में और a की वैल्यू a में और लास्ट पे c। माइनस माइनस प्लस 11 11 121। स्क्वायर के अंदर माइनस हो तो वैल्यू पॉजिटिव हो जाती है। माइनस माइनस प्लस इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई किया तो 240 आ जाएगा। इन दोनों को प्लस करें तो 361 का स्क्वायर रूट अपने कैलकुलेटर पे लें, हमारे पास आंसर आ जाएगा 19।
अब इस वैल्यू को एक दफ़ा प्लस में एक दफ़ा माइनस में, क्योंकि इसका स्क्वायर रूट ओपन हो चुका है। 19 में 11 प्लस किया तो 30/10, 10 1 10, 10 3 30, 3 आंसर आ गया। 3/1 होता है, बेसिकली हम इसको 3 ही लिखते हैं। 11 माइनस 19 -8 आ गया। 2 4 8, 2 5 10, -4/5। These are my solutions.